नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 2019 में हुई इन्वेस्टर मीट के बाद 13,488 करोड़ रुपए का निवेश, 1,96,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का किया ऐलान। विपक्षी दल कांग्रेस ने पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर चर्चा न होने पर सदन से किया वॉकआउट। और प्रदेश सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित करने संबंधी अधिसूचना की जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2019 में हुई इन्वेस्टर मीट के बाद 13,488 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। राज्य में इन्वेस्टर मीट के बाद हुए समझौतों में कुल 1,96,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार संभावित है। प्रदेश विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विशाल नहरिया के सवाल पर पंचायतीराज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर मीट में कुल 703 एमओयू किए गए थे, जिनमें 96,720 करोड़ 88 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि अब तक आई 236 परियोजनाओं में से 96 परियोजनाओं में 2,710 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और इनमें उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। विधायक बलवीर सिंह वर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए एफसीए के मामलों को लेकर विधानसभा क्षेत्र, जिला व राज्य स्तर पर एक एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो केवल इन मामलों को निपटाने का काम करेगी। विधायक बलवीर सिंह के सवाल पर युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अंब में जल्द ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों को इस संदर्भ में तेजी से कार्य करने को कहा गया है, जो 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट देंगे। विधायक किशोरी लाल के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बजट में घोषणा की है कि शिक्षा विभाग में 4,000 पदों को भरा जाएगा, जिनकी प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। विधानसभा में आज ये घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का होगा और इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने सदन में एडीबी से मंजूर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से बहुप्रतीक्षित 2,095 करोड़ रुपए का टूरिज्म प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण ये प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। इस प्रोजेक्ट के पहले ट्रेंच में 900 करोड़ रुपए की लागत से शहरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विधानसभा में आज मंडियों के विस्तारीकरण और सुधारीकरण का मुद्दा गूंजा। नियम 130 के तहत सदन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश में मंडियों के विस्तार की जरूरत जताई। भाजपा विधायक रीता धीमान ने गेहूं की फसल पकने से पहले इंदौरा व प्रदेश के अन्य भागों में मंडियों को खोलने का आग्रह सरकार से किया। वहीं कांग्रेस सदस्य पवन काजल ने कांगड़ा सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन में धन के लेन देन का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री से इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कांगड़ा मंडी को शहर के बाहर किसी उचित स्थान पर शिफ्ट करने की भी मांग की। भाजपा के बलवीर सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए मक्की की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश में मंडियों को और मजबूत करने की जरूरत बताई। विधायक परमजीत सिंह पम्मी, जेआर कटवाल, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इंद्रदत्त लखनपाल ने आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थागत खामियों को उजागर किया। हिमाचल प्रदेश में अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी लोकायुक्त बन सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे संबंधित विषयों की जांच के लिए प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का इस विधेयक में प्रावधान है। इसके अलावा आज सदन में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी स्थापना और विनियमन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किए गए। विधानसभा में आज पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने वेतन विसंगतियों के चलते पुलिस कर्मियों में फैले रोष के मुद्दे को बैठक आरंभ होते ही सदन में जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे रखा था। विपक्ष की मांग थी कि प्रश्नकाल को स्थगित कर तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि ये मुद्दा प्रदेश की सुरक्षा और पुलिस बल में अनुशासन से जुड़ा है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों जगत सिंह नेगी, मुकेश अग्निहोत्री, नंदलाल और मोहन लाल ब्राक्टा की तरफ से उन्हें स्थगन प्रस्ताव मिला है, लेकिन सोमवार 13 दिसंबर को इसी मुद्दे पर तारांकित प्रश्न भी लगा हुआ है और सदस्य उसी दिन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहते हुए प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न देते हुए इसे निरस्त कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदेश सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कमेटी सरकार और कर्मचारियों दोनों का पक्ष सुनेगी। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने आज एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में सरकार का पक्ष भी सुनेगी और उसके बाद फिर क्या चीजें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीजों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज धर्मशाला के तपोवन में मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर करने का आग्रह किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार की पार्थिव देह को आज दिल्ली से गग्गल हवाई अड्डे लाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गग्गल हवाई अड्डे पर शहीद विवेक कुमार को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विवेक कुमार जयसिंहपुर के अप्पर ठेहडू गांव के रहने वाले थे और उनका जन्म वर्ष 1993 में हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद जवान विवेक कुमार के परिवार के कल्याण के प्रति बद्ध है। प्रदेश सरकार ने शोक संतप्त परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है और मुख्यमंत्री ने भी अपनी ऐच्छिक निधि से अतिरिक्त 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने शहीद के परिजनों को सांत्वना भी दी। बाद में शहीद विवेक कुमार का पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ लंबागांव स्थित कुंजेश्वर महादेव शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इसके अलावा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र धीमान भी शहीद विवेक कुमार की अंतिम विदाई में शामिल हुए। देश के आकांक्षी जिलों के समग्र व समावेशी विकास में निरंतर सुधार के नीति आयोग के आंकलन में चंबा जिला दूसरे स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि के लिए जिले को 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उपायुक्त डीसी राणा ने जिले को दूसरा स्थान मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस राशि से जिले में विकास कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। कुल्लू जिला की सैंज घाटी के दुर्गम गांव मझाड़ में आज दोपहर अग्निकांड की एक घटना में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकानों के जलकर राख होने का समाचार है। ये गांव सड़क सुविधा से वंचित है और यहां पहुंचने के लिए लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है। जिला प्रशासन का राहत दल गांव की ओर रवाना हो गया है और स्थानीय लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 2019 में हुई इन्वेस्टर मीट के बाद 13,488 करोड़ रुपए का निवेश, 1,96,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का किया ऐलान। विपक्षी दल कांग्रेस ने पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर चर्चा न होने पर सदन से किया वॉकआउट। और प्रदेश सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित करने संबंधी अधिसूचना की जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।